हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे हार्मोन के बारे में जो लेडीज़ में नॉर्मल मेंसेस एंड हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि इसका रोल क्या होता है, इसका फंक्शंस क्या होता है हमारे बॉडी में, एंड इसका ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, किस ऑर्गन से बनता है, किस पार्ट से बनता है, किस जगह से बनता है, और इसका सिम्टम्स देखेंगे कि अगर ये लो हो गया है तो हमारे बॉडी में कौन से सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे, कैसे हमें पता चले कि इसका लेवल लो हो गया है। एंड नॉर्मल वॉल्यूम के बारे में देखेंगे कि इसका नॉर्मल वॉल्यूम क्या होता है, हमें कैसे पता चले कि इसका लेवल लो हो गया है या नॉर्मल है। अब अगर इसका लेवल लो हो गया है तो हम कैसे इसको इंक्रीज़ करें, किस तरह की डाइट लें, किस तरह से एक्सरसाइज करें और अपना वेट किस तरह से मेंटेन रखें कि हमारे बॉडी में नॉर्मल लेवल में वापस आ जाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में आज हम इस एक वीडियो में देखेंगे कि उसका फंक्शंस क्या होता है, अगर कम है तो उसके लिए डाइट क्या लेंगे। तो सबसे पहले हम रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन के बारे में देखेंगे कि इसका फंक्शंस क्या होता है। तो जिसे इसके नाम से ही जाहिर है, प्रो मीन्स प्रोमोट एंड जेस्टेरॉन मीन्स जेस्टेशन, यानी प्रेगनेंसी को, जेस्टेशन को प्रोमोट करता है, उसको हेल्दी रखता है, उसको कंटिन्यू रखता है, उसको सेफ़ रखता है। ठीक है, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको सेफ़ रखता है, उसको मिसकैरेज होने से बचाता है और पूरे पार्ट को अच्छे से डेवलप करने में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी को डिलीवरी तक उसको कंटिन्यू रखता है। अब ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो ये कॉर्पस लूटियम से बनता है एंड प्लासेंटा से बनता है। कॉर्पस लूटियम क्या होता है, ये मेंसेस के 14th या 15th डे पे जब ओवुलेशन होता है तो वहाँ पे एक पार्ट फॉर्म हो जाता है जिसको हम कॉर्पस लूटियम कहते हैं, जहाँ से प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल लेवल में निकलता है और वो जाकर यूट्रस की लाइनिंग को बनाता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बनाता है। जब तक ये नॉर्मल लेवल में रहता है वो बनता है। जैसे ही इसका लेवल कम होता है, यूट्राइन लाइनिंग जो होता है वो शेड ऑफ होती है और पीरियड आ जाता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है तो ऐसी कंडीशन में प्लासेंटा के बनते तक वो कंटिन्यू निकलते रहता है और फिर 3rd मंथ में जब प्लासेंटा डेवलप हो जाता है तो फिर ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है प्लासेंटा से निकलता है और बेबी को प्रोटेक्ट करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है, उसको डिलीवरी तक सेफ रखता है एंड उसको कंटिन्यू न्यूट्रिशन देता है एंड सेफ रखता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन अगर लो हो गया है तो उसके सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे, उसमें जैसे इनफर्टिलिटी सबसे कॉमन है, रिकरेंट मिसकैरेज, इरेगुलर पीरियड, एब्सेंट पीरियड, लो सेक्स डिज़ायर एंड हॉट फ्लैशेस, माइग्रेन, हेडेक, मूड चेंजेस, एंजाइटी। इनफर्टिलिटी क्यों होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब ओवरी से एग ही नहीं रिलीज़ हो रहा है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, और अगर एग रिलीज़ नहीं हो रहा है तो कॉर्पस लूटियम भी नहीं बनेगा। अगर कॉर्पस लूटियम नहीं बन रहा है तो ऐसी कंडीशन में यूट्राइनिंग लाइनिंग जो बन रहा था वो भी नहीं बनेगा, और इसके नतीजे में ना ही पीरियड अच्छे से आएगा और ना ही फर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। अब इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में जो होता है 1 to 20 नैनोग्राम पर ml होता है। ये मेंस्ट्रुएशन डे के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस दिन ओवुलेशन होता है उसके बाद से ये बढ़ते जाता है और धीरे धीरे फिर शेड ऑफ होने लगता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड हो जाती है। लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन में ये हाई होता है, या तो 90 नैनोग्राम पर ml तो कंपल्सरी होता है ये, क्योंकि अगर इससे कम होता है तो ऐसी कंडीशन में मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। अगर उससे कम है तो हमें सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, जो टैबलेट के ज़रिए से भी ले सकते हैं, इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ जाती है सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। अगर ये कम है तो हम उसको कैसे इंक्रीज़ करें, क्या इंक्रीज़ हो सकता है, तो जी ये इंक्रीज़ हो सकता है डाइट के ज़रिए से। अगर सीवियर है तो मेडिसिन से हो सकता है, इंजेक्शन के ज़रिए से हो सकता है। तो हमें इसको इंक्रीज़ करने से पहले ये जानना होगा कि किस चीज़ से बना होता है, क्योंकि जो चीज़ जिस चीज़ से बनी होती है हमें उसको प्रोमोट करने के लिए, उसकी कंडीशन को बेटर बनाने के लिए, उसके फंक्शंस को अच्छा करने के लिए उसी चीज़ का सप्लीमेंट लेना होता है। अभी किस चीज़ से बना होता है, तो प्रोटीन, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। अब हमें ये जानना होगा कि प्रोटीन हमें किस डाइट में अच्छी से अच्छी मिलेगी, फ़ैट किस डाइट में अच्छा मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल किस डाइट में हमें अच्छी क्वांटिटी में मिलेगी। तो सबसे पहले फैट जो होता है उसमें हेल्दी फैट लेना है, जो कि नेचुरल फूड जो होता है वो गुड सोर्स है हेल्दी फैट का। अब इसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट भी होता है, जिसके अंदर मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड भी होता है। सैचुरेटेड फैट जो होता है प्राइमरी एनिमल प्रोडक्ट में पाया जाता है, जैसे बटर, चीज़, मीट, चिकन, कोकोनट ऑयल में भी पाया जाता है। इसके अलावा अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो किस में पाया जाता है, उसके अंदर पॉलीसैचुरेटेड फैट भी होता है, मोनोसैचुरेटेड। इसमें फैटी फिश हो गया, यानी जिसमें स्पेशली साल्मन फिश, आलमंड, वेजिटेबल्स, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, फ्लैक्स सीड। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना चाहिए कि अनसैचुरेटेड फैट का ही हम इस्तेमाल करें, जैसे
अपना सनफ्लावर सीड्स हो गया, पम्पकिन सीड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, जिंक एंड मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम के लिए हमें डार्क चॉकलेट सबसे बेस्ट होता है, इसमें 70% तक हमें मिल जाता है। मॉडरेट क्वांटिटी में ही हमें इसको यूज़ करना चाहिए। अब प्रोटीन रिच डाइट क्या होता है? प्रोटीन रिच डाइट में सबसे अच्छा चिकन होता है, जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स भरपूर मात्रा में मिलता है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होता है। इसके अलावा हमें क्या लेना चाहिए? अगर वेजिटेरियन है तो ऐसी कंडीशन में प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी ले सकते हैं, लेकिन 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड में से एक अमाइनो एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन के लिए, वो L-अर्जिनाइन होता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में क्या क्या आएगा? उसमें नट्स आएगा, ओट्स आएगा। इसके अलावा सप्लीमेंट्स जो होता है, हमें विटामिन B6 लेना चाहिए, विटामिन C लेना चाहिए, लाइफ स्टाइल चेंजेस करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, उसमें डेली रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को कम करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस जितना ज़्यादा होता है हमारे बॉडी में उतनी ही क्वांटिटी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसकी कंडीशन में पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से ही ओवेरियन फंक्शन भी डिस्टर्ब होती है।